जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि बग़ैर सर्जरी के और बग़ैर वेट लॉस के हम किस तरह से फेस को स्लिम डाउन कर सकते हैं और कंटूर कर सकते हैं। डिटेल्स को जानने के लिए पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच मरहम यूट्यूब चैनल और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. My name is Dr. Areej Khalid. I'm a consultant facial aesthetic and cosmetologist. I'm running my own clinic under the name of Dr. Areej Aesthetic Clinic in Bahriya Town, Lahore. आज बेसिकली जो हम बात करने लगे हैं वो फेस की कॉन्टोरिंग के मुतालिक है कि हम बग़ैर वेट लॉस और बग़ैर किसी सर्जरी के फेस को स्लिम डाउन कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा उसको किस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं। इसके वीडियो के एंड पे हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे और सवाल का सही जवाब देने वाले को हम एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन देंगे। आजकल बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं और बहुत विलिंग होते हैं कि जी फेस को हम स्लिम डाउन करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मीडिया के अंदर भी लोग चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं। तो उसमें हम 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, किसी एक चीज़ के साथ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत अच्छे से फेस को कंटूर कर लेते हैं और आपका फेस बहुत ज़्यादा उसमें स्लिम डाउन भी लगता है। एक आपका, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपका अपर फेस आता है, फिर मिड फेस आता है और लोअर फेस आता है। जो अपर फेस है उसमें हम यूजुअली जो चीक्स हैं उनके लिए हम फिलर्स को इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम जो मिडल आपका एरिया आ जाता है, जो मिडल फेस है, इसमें आपका मैस्टेटर मसल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा होता है। तो जब मैस्टेटर मसल्स हैं, वो मसल जो आपके चुबाने में, आपके खाने में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे वो लोग जिनको बेसिकली गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या रात को वो क्लेंचिंग करते हैं, ऐसे लोगों के ये वाले मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्रॉड होते हैं। उस सूरत में हम वहाँ पर बोटॉक्स लगाते हैं जो कि उस मसल को रिलैक्स कर देता है और उसकी वजह से एक स्लिम लुक आती है। इसके अलावा जो तीसरी एक चीज़ है वो आ जाती है कि अब आपका ये अक्सर लोग जॉ बोन को चाह रहे होते हैं कि वो डिफाइंड हो। मेल्स और फीमेल्स में हमारा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पैटर्न होता है। जब हमारे पास मेल्स आते हैं तो उसमें हम यूजुअली ये बहुत ज़्यादा जिस तरह हमने फीमेल्स में इसको हम बिठाते हैं, ठीक है, ताकि ये स्लिम डाउन एक लुक ले, और जो मेल्स हैं उसमें हम इसको फिलर के साथ प्रोमिनेंट करते हैं ताकि ये जो जॉ है लाइन वो एक स्क्वायर शेप में, अगर आप मेल्स में देखें तो वैसे भी स्क्वायर शेप को अप्रिशिएट किया जाता है और जो फीमेल्स हैं उसमें वी शेप को इंटरनेशनली भी, ग्लोबली हर तरह से वो अप्रिशिएट किया जाता है। तो फीमेल्स में हम सिर्फ ये जो जॉ बोन है या फिर ये एंगल है इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करते हैं और चिन को भी फिलर्स के थ्रू प्रोमिनेंट करते हैं। जो हमारी फेस कॉन्टूरिंग में 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं वो कॉम्बिनेशन होता है बोटॉक्स का, फिलर्स का और थ्रेड्स का। थ्रेड्स हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा, इफ़ यू आर अबव 30, तो हमारे उसमें, और यहाँ पर आपकी थोड़ी हैवीनेस है तो हम बेसिकली उसमें इस्तेमाल करते हैं थ्रेड्स का। और उसमें बेसिकली ज़रा लेंथी थ्रेड्स, पीडियो जो स्मॉल थ्रेड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, लंबे थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन थ्रेड्स का इस्तेमाल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वहाँ ज़रूरत है या नहीं है। तो वो थ्रेड्स का होता है कि अगर किसी में इस्तेमाल होंगे और किसी में नहीं होंगे। लेकिन बाकी फेस कॉन्टूरिंग में फिलर्स और बोटॉक्स इज़ मस्ट। तो ये अगर आप कोई भी आके ये कहता है कि जी आप सिर्फ फिलर डाल दें और यहाँ डाल दें उससे आपको पूरे फेस की कॉन्टूरिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है। और किस चीज़ में किसी को आपको जॉ बोन जब हम प्रोमिनेंट करते हैं तो बेसिकली ये एरिया जिस पे फीमेल्स हाईलाइट भी लगाती हैं उस एरिया को हम प्रोमिनेंट करते हैं और वो फिलर्स के थ्रू, डर्मा फिलर्स कहते हैं। और उनका अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि जी उनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। जो हम यूज़ करते हैं दे आर टेम्प्रेरी फिलर्स, उनकी लाइफ यूजुअली 1 ईयर प्लस होती है लेकिन उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। येस, व्हेन वी गो टुवर्ड्स परमानेंट फिलर्स या सिलिकॉन्स की तरफ जाते हैं तो उसमें एक चांस होता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट आने का या बॉडी कंपैटिबिलिटीज़ का, या आपकी बॉडी एक रिएक्शन शो करती है, लेकिन वो हम यूजुअली पाकिस्तान में नहीं यूज़ हो रहे होते। यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर हम टेम्प्रेरी ही यूज़ कर रहे होते हैं। और उनका एक फ़ायदा ये होता है कि आप उनको बहुत ग्रेजुअली भी डाल सकते हैं, प्लस उसमें अगर इफ़ यू डोंट लाइक देम हम उनको डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। तो ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं।
बोटॉक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं जब मैसेटर में, तो उसमें एक तो आपको वो स्लिम लुक देता है, और प्लस एक और बहुत बड़ा उसका एडिशनली एक उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, एंड दैट इज़ कि जो आपके मसल्स टेंस हुए होते हैं वो भी रिलैक्स होते हैं। तो अक्सर लोग जो क्लेंचिंग कर रहे होते हैं वो भी ये चीज़ फील करते हैं कि अच्छा वो उनका प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक इसी से सॉल्व हो जाता है। फिलर्स की लाइफ जिस तरह मैंने आपको बताई 1 साल से लेकर वो किसी भी इवन 1.5 ईयर भी गुजार लेता है, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल एटलीस्ट ये 1 साल गुजारता है। बोटॉक्स की लाइफ थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फिलर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 months, क्योंकि मैसेटर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ से जो बोटॉक्स है वो ज़रा जल्दी चला जाता है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह अक्सर ब्राइड्स हमारे पास आती हैं और वो चाह रही होती हैं कि फेस बड़ा स्लिम डाउन लगे, उनका कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो उसमें हम ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि जब भी इस तरह के प्रोसीजर्स करवाएं तो आपके पास एक सेफ़ मार्जिन 1 to 1.5 months का होना चाहिए, क्योंकि बोटॉक्स का रिज़ल्ट आने में अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks लग जाते हैं, और फिलर का इंस्टेंट होता है, और उसमें स्वेलिंग अगर किसी को रहती भी है तो वो 1 से 2 दिन रहती है, इससे ऊपर नहीं होती है। एंड जहाँ तक पेन की बात है, बोटॉक्स की कोई पेन नहीं होती है। फिलर्स भी अगर आपको पेन फील हो रही है तो वो मैक्सिममली 1 से 2 दिन तक रहती है, उसमें बहुत माइनर से आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, और वो भी बाज़ लोग नहीं भी लेते। तो इतना मुश्किल और इतना तकलीफ दे काम नहीं है, सर्जरी से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप वेट लॉस करें, और आपका लेकिन बाज़ दफ़ा लोग वेट लॉस करते भी हैं तो फेस स्टिल बड़ा चबी लग रहा होता है, तो दीज आर द सेफ ऑप्शंस यू हैव। और इसके बाद अब एंड पे हमारा सवाल रहता है। आई होप कि आपने बड़ी ध्यान के साथ वीडियो देखी होगी। आज का हमारा सवाल जो है वो ये है कि वो कौन से तरीके हैं, 3 वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके फ़ेस की कॉन्टोरिंग या फेस को स्लिम डाउन किया जा सकता है। अगर आप इस पर मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं या किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू आप वीडियो कंसल्टेशन को भी बुक कर सकते हैं और इन क्लिनिक कंसल्टेशन को भी बुक कर सकते हैं।